हाल ही में संजय निषाद द्वारा दिया गया बयान, मेरे बेटे विधायक नहीं बनेंगे तो क्या रिक्शा चलाएंगे। मेरे घर में नहीं विधायक रहेगा तो हमारे घर के लोग रिक्शा चलाएंगे क्या? हम अपने बच्चों को नहीं बना पाएंगे विधायक, एमपी, एमएलए और मंत्री नहीं बना पाएंगे तो दूसरे के बेटे क्या बना पाएंगे? हम अपने बेटे से रिक्शा चलवाएंगे, हम अपने बेटे से खेती करवाएंगे तो कैसे राजनीति करा पाएंगे? पहले अपने घर के लोगों को प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे और उनको लाएंगे। और चुनाव संचालन समिति होती है, जीत के लिए जीतना। मैं तो 5 सीट लाया था, मैं तो कई लोगों के पास कहा लड़ लीजिए, नहीं लड़े, फिर बाद में दूसरी जाति को लड़ाना पड़ा। सत्ता की मानसिकता, घमंड और आम जनता की प्रति संवेदनहीनता का भयानक उदाहरण है। संजय निषाद वही नेता हैं जिन्होंने खुले मंच से कहा था कि 7 थाना के दरोगा के हाथ पैर तुड़वा के गड्ढे में फेंकवा चुके हैं। इस पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया और न ही किसी पुलिस ऑफिसर में इतनी कवायद थी कि इस पर स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दायर कर दे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। खैर, ये बयान केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को अपमान नहीं करता, बल्कि उस मेहनतकश मजदूर और मेहनतकश तबके का अपमान करता है जो दिनों रात खून पसीना बहाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। राजनीति जो कभी सेवा का माध्यम हुआ करती थी, अब वंशवाद का प्रयोगशाला बन चुका है। नेता और जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय अपने बेटे बेटियों को सत्ता की कुर्सी पर बिठाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। क्या जनता ने इनको इसीलिए संसद में भेजा था? क्या ये लोकतंत्र सिर्फ परिवारवाद की जागीर बन चुकी है? रिक्शा चलाना क्या इतना बेकार है, इतना खराब है रिक्शा चलाना? तो रिक्शा चलाने वालों को शर्म नहीं आनी चाहिए? शर्म आप जैसे नेताओं को आना चाहिए कि इतने दिनों बाद भी अगर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर भूखा मर रहा है, कोई बेरोजगारी से मर रहा है, तो उन लोगों को नहीं, आप जैसे नेताओं को नाक रगड़ लेनी चाहिए। रिक्शा चलाना एक ईमानदार मेहनत है जिसे संजय निषाद जैसे लोग अपमानजनक समझते हैं। यह न सिर्फ श्रम करने वालों का तिरस्कार करते हैं, बल्कि यह सोच दिखाती है कि सत्ता के गलियारों में अब नैतिकता की कोई जगह नहीं बची है। क्या रिक्शा चलाना शर्म की बात है? और विधायक बनना अब खानदानी हक बन चुका है? क्या अब राज तिलक होगा? देश के सड़कों पर भूखा मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार त्रस्त है, लेकिन नेताओं का वंशवाद की चिंता सताई जा रही है। अपने बच्चे बच्चियों को सेट करने की चिंता सताई जा रही है। उनको राज्यपाल, उनको विधायक, उनको सांसद, उनको मंत्री बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। यह बयान उन सभी लाखों परिवारों को जख्मों पर नमक छिड़कता है जिनके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब समय आ गया है जब जनता को इस प्रकार के अहंकारी और स्वार्थी संवेदनहीन नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि राजनीति कोई खानदानी दुकान है आपकी? यह देश की सेवा के माध्यम है। यदि कोई नेता यह मानता है कि उसका बेटा विधायक बनने के लिए जन्म लिया है, तो उसे लोकतंत्र में नहीं, उसे तानाशाही में होना चाहिए। देश को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो हर रिक्शा चालक, हर किसान, हर गरीब और हर बेरोजगार की आवाज बन सके। संजय निषाद के इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि लोकतंत्र की कुर्सी जन्म से नहीं कर्म से निर्धारित होती है।